दोस्तों आज के मार्केट का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन उस पर आज थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि मार्केट देखो हमेशा ऊपर की तरफ खुलती है, उसके बाद में क्या होता है, अगेन डाउन, अगेन डाउन। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये देखो 4-5 दिन से जो चल रहा है ये मार्केट में यही चल रहा है। इंच इंच मार्केट ऊपर की तरफ जो है सरक रही है। उसके बाद में क्या होता है, एक बार हायर लेवल पे जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर नीचे आने के बाद में थोड़ी सी अप जाकर के वहीं पर ही क्लोज हो जा रही है। तो एक प्रकार से क्या दिख रहा है मुझे, जो कंसोलिडेशन दिख रहा है, आप लोगों को क्या दिख रहा है इसको जरूर बताना, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आज की मार्केट का देख लेते हैं थोड़ा सा हाल, उसके बाद में फिर इस पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये डिस्कस करने से क्या होता है कि आपको फ्यूचर की जो एसआईपी जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है, लेकिन जो लमसम है उसकी एक स्ट्रैटेजी बनती है, बताता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आज की डेट में 77,000 का आंकड़ा आपकी सेंसेक्स ने पार किया है और 23,500 के आसपास 400 समथिंग पर आपकी निफ्टी गई है। क्लोजिंग हुई है आपका 23,398 पे निफ्टी की, और सेंसेक्स की हुई है 76,810 पे, ठीक है ना। काफी हायर लेवल है। निफ्टी 50 वही गया, सेंसेक्स वही गया। निफ्टी बैंक में 48 पॉइंट का आज आपका डाउन दिखा है। निफ्टी आईटी 354 पॉइंट जो चढ़ा है, लेकिन आईटी में कोई खास नहीं है। 35,000 को निफ्टी अभी क्रॉस नहीं कर पाई है, 34,902 पर अभी चल रही है। वहीं बीएससी स्मॉल कैप 445 पॉइंट आपका चढ़ा है, 50,678 करोड़। बात कर लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की। 3,033 करोड़ की बिकवाली किया है आपके एफआईआईज ने, और 553 करोड़ की बिकवाली किया है आपके डीआईआईज ने, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, आप एक बात समझने की कोशिश करें कि एफआईआईज और डीआईआईज अगर आपके बिकवाली में हैं तो फिर मार्केट अप कैसे जा रही है? और इतनी अप जाने के बाद में सबसे पहली चीज तो क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब आज की डेट में तो साफ साफ दिख रहा है कि एफआईआईज और डीआईआईज ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो मीन्स क्या है, सबसे पहली चीज जो समझ में आती है प्रथम दृष्टया, वो ये समझ में आ रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ही मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, जिनका हाईबी अमाउंट लगा हुआ है वो हाईबी को बेच करके अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं कि हम इन रिटेल इन्वेस्टर्स का करें तो क्या करें। अब सवाल ये उठता है कि जो मेरे जुगानी टॉक्स के व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है। उनके लिए सलाह है, आप देखिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना, वो अमेरिका का उम्मीद से भी कम आया। उम्मीद से कम मतलब हायर नहीं आया है, मीन्स अच्छा आया है। उम्मीद से कम का मतलब उस टाइप का वर्ड मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इसको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मतलब उम्मीद से कम उसका आंकड़ा आया है, मीन्स अच्छा आया है। और इंडिया का भी वही हाल है। अब अगले महीने से क्या होगा कि जून क्वार्टर का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और हमारे यहाँ पर बजट आएगा, ठीक है। तो दो ये फैक्ट हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर इलेक्शन का माहौल था, उस समय कंपनियों ने कैसा करा है वो आंकड़ा आने के बाद में पता चलेगा। लेकिन अमेरिका का जग जाहिर है कि अगर सीपीआई का आंकड़ा सही आया है तो उनके रिजल्ट भी तकरीबन ठीक आएंगे। तो बात को समझिए आपकी, उसके बाद में रेट कट की वहां पर संभावना हो रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेट कट, जहां तक मैं उनको समझता हूं, एक रेट कट तो उनको देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो एक रेट कट नहीं दे पाएंगे, उसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो सीपीआई का आंकड़ा उनका सही आया है। दूसरा क्या है कि नास्डॉक देखो उनका अप है, मार्केट की हालत बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन बेटर मान सकते हैं। तो अगर वो अभी रेट कट नहीं देते हैं जेरोम पॉल जी, जो उनके फेड के चेयरमैन है, तो उसके बाद में इलेक्शन वहां पर आने पर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, बहुत दिनों के पहले हमने आपको बताया था कि उनके पास इतना बिलियन डॉलर, 760 बिलियन डॉलर उनके पास सरप्लस पड़ा हुआ। जैसे हमारे, देखो ये आंकड़ा मैंने दिया था आपको याद होगा, जैसे हमारे 2 लाख करोड़ का आपका क्या दिया है, आपको डिविडेंड दिया है आरबीआई ने। डिविडेंड के बहाने किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया है। उसी प्रकार से 760 जो बिलियन डॉलर है वो इलेक्शन के टाइम पर फेडरल बैंक क्या करेगी? गवर्नमेंट को देना ही देना है उसने। ये बात नोट करिएगा, क्योंकि वो पैसा वो मार्केट में फ्लो करेंगे, उसके अलावा उनके पास चारा नहीं है।
तो इन सिनेरियोज को हम देख रहे हैं। तो हमारे अभी आता हूं अपने मार्केट का हाल भी, तो अभी इसको लेकर के वो सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर भी इलेक्शन आपको पता ही है कि हमारे भारत में तो ना के बराबर होता है। जैसे मैंने एक बार एरो वाला एग्जांपल आपको दिया था, उनके यहाँ पर और ज्यादा छीछा लेदर होती है। हमारी यूपी की एक भाषा है, उनके यहाँ पर और ज्यादा छीछिया लेदर होता है, ठीक है। तो वो छीछिया लेदर कई सारी चीजें आएंगी, सामने आएंगी और काफी उठा पटक होगी। लेकिन अब आ जाता हूं इंडियन मार्केट पर हम, क्योंकि एक मिनट वहां से कर देता हूं। तो वहां का जो असर होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट में दिखता है, चाहे यूरोपियन मार्केट हो, चाहे एशियन मार्केट हो, चाहे गल्फ कंट्रीज की मार्केट हो, उन पर दिखता है, ठीक है। तो जरूर उसका असर तो दिखेगा दिखेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं, कोई भी संशय नहीं, कोई भी संदेह नहीं। लेकिन अब आ जाते हैं इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट का जो हाल मेरे को दिख रहा है, उस समय दो चीजें हो रही हैं कि जिस हिसाब से मार्केट को जाना चाहिए उस हिसाब से मार्केट तो जा नहीं रही है। दूसरा क्या है, अगर इस प्रकार से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लग रहा है कि यस अभी मौका है कि उसको भुना लो। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो बेचारा होता है वो होता है क्या, भोला भाला होता है, मासूम होता है, और उस पर फोमो बड़ी जल्दी हावी हो जाता है। अभी खास करके मेरे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो मैं समझा करके स्ट्रेटेजी बता करके उनको मेरे ख्याल से तो कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, अगर वो बात को मानते हैं तो। अभी इसमें प्रश्न ये उठ रहा है, बहुत ही जाहिर सा और वाजिब सा प्रश्न उठ रहा है, आखिर में इन्वेस्टर सब करे तो क्या करे, क्योंकि मार्केट रोज ऑल टाइम हाई बना रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो न्यू ऑल टाइम हाई आज भी बना है, ठीक है ना। बेशक प्रॉफिट बुकिंग के बाद में उसके बाद में डाउन आ जा रही है, वो बात अलग हो रही है। लेकिन आपका क्या हो रहा है कि जो आपका दो ही चीजें होती है, एक आपका सपोर्ट होता है, दूसरा आपका रेजिस्टेंस होता है। तो हर दिन का रेजिस्टेंस अगर आपका ब्रेक हो रहा है, मींस क्या है, ऊपर के पेदे पर चोट पहुंच रही है। भाई दो ही पेदों पर चोट पड़ती है, या तो इस पेदे पर पड़ेगी, नहीं तो इस पेदे पर पड़ेगी। तो इस पेदे पर चोट पड़ करके बेशक हाई भी चोट नहीं पड़ रही है, तो दो चार दिन पर क्या हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है, हर दिन ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होकर के फिर उसके बाद में डाउन आ रही, मींस क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि लोगों का ऐसा अंदेशा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, लोगों का ऐसा अंदेशा जा रहा है जो मार्केट के जानकार हैं कि भाई अगर हमें पोजीशन बनाने का मौका मिलता है तो हम पोजीशन जरूर बनाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि 4 तारीख को बहुत लोग चूके हैं जो बहुत बड़े जानकार बन रहे थे, वो चूके हैं। 2 चीजों में चूके हैं, खास करके जितने भी ऐप के लोग चल रहे थे ना, उनका एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है, उनको 4 तारीख की एनए भी नहीं मिली है। हो सकता है हमारे वाले में भी, जो ऐप से हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स में भी ऐसे लोग होंगे जिनको 4 की एनए भी नहीं मिली है। लेकिन जिन्होंने बात को मानी होगी और डायरेक्ट अगर टीएमसी से इन्वेस्ट कर रहे थे तो उनको 4 तारीख को जरूर मौका मिला होगा और वो आज की डेट में मुस्कुरा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको तकरीबन इतने ही दिन में 4 तारीख से लेकर के अभी तक में जो उन्होंने लमसम किया होगा उस पर उन्हें कम से कम 10 से 12% का प्रॉफिट टिक किया होगा, बड़े आराम से टिक किया होगा, जो कि बैंकों में आपको टीडीएस करने के बाद में 2 साल में दिखता है। तो उस दिन आपने जितना लमसम डाल दिया होगा उस पर जरूर टिक किया होगा, या उससे एक आध दिन आगे पीछे, आगे मतलब 3 जून को किए होंगे तो वो नुकसान में होंगे। नुकसान में तो नहीं कह सकता हूं, सॉरी, वो नुकसान में नहीं होंगे, लेकिन उतना उनका प्रॉफिट नहीं होगा बनस्पत की 4 जून का जो किया होगा उन्होंने। अब इसके बाद में जो थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज को देख रहे हैं कि भाई आज की डेट में मैं अगर प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और मैं अपने पास पैसे का चंक रखता हूं तो बजट के टाइम पर, जैसे आपको मैंने कल या आज वाले वीडियो में बताया था कि इसको हम प्री बजट रैली मान करके चलते हैं, तो आफ्टर बजट की रैली में क्या ऐसे चांसेस बनने के चांसेस हैं, क्या ऐसे चांसेस तो नहीं कर सकता, अपॉर्चुनिटी बनने के चांसेस हैं, क्या ऐसा अवसर मिलने के चांसेस हैं? तो देखो, अगर आप एसआईपी रूट पर हो और 3-4 फंड आपके हैं, आपको मैं हमेशा बताता हूं कि एक वीक का हमेशा डेट दीजिए एक फंड का। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी देखो, जब जो नौकरी पेशा आदमी है, जिनको मतलब नौकरी पेशा में जो वेतन भोगी हैं, उनको तकरीबन 30 तारीख के आसपास में वेतन मिलता है, तो वो 10 तारीख तक की अपनी
डेट को मान करके चलते हैं। तो उसके बाद में मार्केट में कंसोलिडेशन का थोड़ा सा फिर जाता है, लास्ट वाले में थोड़ा सा और आता है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि लास्ट में मार्केट गिर जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्मार्ट होते हैं वो लास्ट के महीने का भी रखते हैं। तो तकरीबन मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास 4 या 5 फंड हैं तो हमें हर वीक का दे देना चाहिए।